हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन इक्वेशन के आगे के टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। वैसा ऐसा हमें हर बार बोलना पड़ता है ताकि आप थोड़ा ध्यान से सुने, ठीक है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द गिवन रिग्रेशन लाइंस। दी हुई प्रतिगमन समीकरणों से माध्य व प्रमाप गुणांक की प्रतिगमन गुणांक की गणना, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, हमें ऑब्जर्वेशंस डेटा गिवन था, सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, आर, एक्स बार, वाई बार सब गिवन था और हमने क्या निकाली थी, रिग्रेशन इक्वेशंस निकाली थी, ठीक है। अब हमें उल्टा चलना है, रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है, हमें मीन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन मतलब माध्य की गणना। तो इसमें बस आपको एक ध्यान रखना है, एक डायग्राम बना देता हूं मैं जिससे बहुत इजी हो जाएगा। मीन कैसे निकलता है, जैसे दो रिग्रेशन लाइंस हैं, एक है आपके पास y ऑन x और दूसरी है x ऑन y। तो मीन कहाँ पर होता है, जहाँ ये दोनों रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं वहाँ पर एवरेज होता है, वहीं पर x बार होगा और वहीं पर क्या होगा, y बार। जैसे कोई भी दो रिग्रेशन लाइंस है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, ये दो रिग्रेशन लाइंस है। तो अगर आपको इनसे मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है, माध्य की गणना करनी है, तो इन दोनों को जो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, कटान बिंदु, तो आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने से जो x का आंसर आएगा, जैसे सपोज कर लीजिए इससे x का आंसर आ रहा है 1 और इससे y का आंसर आ रहा है 1, तो ये जो x का आंसर आएगा वही x बार होगा और जो y का आंसर आएगा वही y बार होगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन कहाँ मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। अरिथमेटिक मीन विल बी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द रिग्रेशन लाइंस या रिग्रेशन इक्वेशंस। समांतर माध्य दोनों प्रतिगमन समीकरणों का कटान बिंदु होता है। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इन दोनों इक्वेशन से मीन निकालो या एवरेज निकालो, तो आपको क्या करना है, आंसर देगा ना 4-4, वही आपका चैप्टर सेकंड इक्वेशन या ऑप्शंस इसमें पुट कर दो, सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वही मीन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। तो मीन में बस इतना सा ही ध्यान रखना, जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं वहां पर एवरेज निकलता है, ओके। अब सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कैलकुलेशन ऑफ द्वितीय प्रतिगमन समीकरणों से प्रतिगमन गुणांक की गणना। ये थोड़ा ध्यान से समझना इस पे, क्योंकि कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है। जो रिग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है, ओके। तो देखिए, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, होता क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई भी रिग्रेशन इक्वेशन है और वो अगर y ऑन x है, ठीक है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये होती है। अगर कोई इक्वेशन है x ऑन y और तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x इक्वल टू y ऑन x में y इधर रखना है, x ऑन y में x उधर रखना है, ये आपको सभी को पता है। a और b क्या होते हैं, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर जो x का मल्टीपल होता है b, इसी को हम क्या बोलते थे, by(x), और इसी को क्या बोलेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ठीक है। y का x पर प्रतिगमन गुणांक, ठीक है। और इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में बोले तो इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, ढाल। स्लोप, ढाल या प्रवणता, हमारे घरों के बाहर होता है ना स्लोप, वो वाला स्लोप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है, यहाँ पर जो b निकलेगा y का मल्टीपल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, bxy, ठीक है। तो समझ में आया आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट का पता कैसे चलता है। आपको फर्स्ट स्टेप ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट स्टेप
सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन गिवन है, अगर y ऑन x गिवन है तो उसको y इक्वल लाना है, अगर x ऑन y गिवन है तो x इक्वल लाना है। क्लियर? इफ वी हैव रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x देन वी हैव टू कन्वर्ट y इक्वल टू, and if we have regression equation of x on y then we have to convert x equals to, ठीक है। in that condition if we have y equal to then coefficient of x multiple of y must be 1, multiple of y must be 1. in that condition, in that form, coefficient of x will be regression coefficient of y on x, and similarly here coefficient of y will be रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ओके, अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। वापस सुन लीजिए क्या बोला मैंने आपको। अगर y ऑन x गिवन है तो y इक्वल में लाना है, y का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है, y के साथ कुछ भी नहीं होना जरूरी। ऐसी कंडीशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो by(x) होगा, और x इक्वल में जो y का मल्टीपल होगा वो bxy होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन में इसका बताऊंगा, एक क्वेश्चन इसका, फिर एक इसका, एक इसका, 4 क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बिहाफ पे आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, चलो देखें, स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। अगर आप इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो हमारा डायरेक्ट होता है। ये जो हम क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्टिव करेंगे तो इसको पूरा करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो विद इन 1 मिनट ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस आता है। सपोज कर लीजिए आपको रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है y ऑन x। ठीक है, क्या है, y इक्वल्स टू 5 पर 2x। आपसे बोलेगा फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। प्रत्युपगमन गुणांक ज्ञात करो। ठीक है, आपसे ये नहीं बोलेगा कि by(x) निकालो या bxy निकालो, कुछ भी नहीं बोलेगा, बस इतना सा बोलेगा रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये आपको जज करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोफिशिएंट निकालना है, by(x) निकालना है कि bxy निकालना है। इसका पता किससे चलेगा, इक्वेशन कौन सी दी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सपोज कर लीजिए आपको गिवन है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 5 - 3x। ठीक है, अब देखिए y ऑन x गिवन है तो इसका मतलब हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा, y इक्वल टू a प्लस bx। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो देखो x का मल्टीपल b होता है, तो यहाँ x का मल्टीपल क्या है, 3। गलत होगा, जब भी मल्टीपल लें आप माइनस साइन साथ में लें, तो -3, तो बस यही क्या हो गया, by(x) हो गया। सिंपल, और कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, ये है। अब देखिए कौन से रिग्रेशन इक्वेशन है ये, y ऑन x। तो हमने क्या पढ़ा था, y ऑन x की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू, तो y को इधर रहना पड़ेगा, सबको धक्का मार दो तो नाराज होंगे तो साइन बदलेंगे, तो 5y इधर रहेगा, ये उधर जाएगा, 7 - 2x। क्या अभी भी y आया है, क्या नहीं आया, 5 इसके साथ चिपक रहा है ना, इसको भी धक्का मारो, तो ये इनटू में है, धक्का मारेंगे तो उधर उल्टा गिरेगा, मतलब डिवाइड होके गिरेगा, तो y इक्वल्स टू 7 के नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमें क्या करना है, x का मल्टीपल निकालना है बस। तो x का मल्टीपल क्या है, -2/5, तो ये कितना आ गया, by(x). अगर यहाँ माइनस लग रहा होता तो ये पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था by(x) और bxy का, जिसका आंसर आ रहा था 2.25 ऐसे कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखना उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि by(x) और bxy के साइन सेम होना जरूरी है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी r निकलेगा, अदरवाइज r की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। ये तो हो गए 2 एग्जाम्पल y ऑन x के। अब मैं बता रहा हूँ आपको x ऑन y के, तो इनको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए
अब हम नेक्स्ट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस 8y। तो एक्स ऑन वाई की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो देखो यहाँ y का मल्टीपल क्या होता है, b, तो यहाँ पर y का मल्टीपल कौन है, 8, तो बस 8 ही क्या हो जाएगा, bxy हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर भी आपको रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y दे रखी है, तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो -7x प्लस 8y इक्वल्स टू 10, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में x रहना चाहिए ना, तो x इधर रहेगा, बाकी सब उधर, धक्का दो धक्का मार दो, तो क्या होगा -7x इक्वल्स टू 10 माइनस 8y, x इधर रखना है। अब ये -7 भी अच्छा नहीं लग रहा तो हटा दो, तो डिवाइड होगा। अब ये माइनस माइनस लड़के क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस का 8/7, ठीक है। कुछ भी हो, x और y में x इधर रखना है, बाकी सब उधर। तो y का मल्टीपल कौन है, 8/7, तो हमें y का मल्टीपल ही चाहिए ना, तो bxy कितना हो जाएगा, 8/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपके बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से आपको होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिग्रेशन चैप्टर का, वो हम करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है। इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर 3x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल्स टू 0 एंड 6x प्लस y माइनस 31 इक्वल्स टू 0, अगर दो प्रतिगमन रेखाएं ये हैं, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पॉइंट। ये सारे पॉइंट जो हैं ये सब एक ही तरीके से होंगे, एक सॉल्व करेंगे तो सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। विच इक्वेशन इज रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ y ऑन x, कौन सी समीकरण y की x पर है और कौन सी x ऑन y है। मतलब देखो ये ऐसा क्यों पूछा इसने, हमसे बोला हुआ है कि 2 रिग्रेशन लाइंस ये हैं, 2 रिग्रेशन लाइंस ये हैं, लेकिन क्या हमें पता है क्या कौन सी y ऑन x है, कौन सी x ऑन y है, ये तो मेंशन कर ही नहीं रखा इसने तो कुछ भी नहीं बताया, इसने बस बोल दिया हाँ भाई 2 लाइन है, अब आप ढूंढो कैसे ढूंढना है। तो हमें यही पता करना है कि कौन सी इक्वेशन y ऑन x है और कौन सी इक्वेशन x ऑन y है। थर्ड कंडीशन, थर्ड में आपको निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन भूले तो नहीं, पिछला चैप्टर R, ठीक है। फोर्थ कंडीशन आपको निकालना है BYX एंड BXY, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और फिफ्थ कंडीशन, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इफ वेरिएंस ऑफ x इज 25, या उल्टा भी पूछ सकता है, x का प्रसरण 25 हो तो y का प्रमाप विचलन, ये कुछ भी इसमें पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद ही हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, कौन सी इक्वेशन x ऑन y है, ठीक है। हमें गिवन नहीं है, तो भी हमारे पास मैदान में कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं, 3x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या है 6x प्लस y माइनस 31 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यह काम हमने कर लिया। अब देखो हमें पता है क्या, नहीं पता ना, तो बस जब नहीं पता होता तो अपने मन की चलानी है, अपने को अपनी मर्जी की करनी है। तो बोलो जो भी पसंद आ रही हो आपको, ये वाली पसंद आ रही हो या वो वाली पसंद आ रही हो, किसी को भी अपनी मर्जी से y ऑन x मान लीजिए। तो जैसे सपोज कर लीजिए मेरे को ये वाली इक्वेशन पसंद आ रही है, तो मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया, लेट इट इज y ऑन x, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये अपने आप क्या हो जाएगी, x ऑन y हो जाएगी। सपोज करो अगर मैं इसको x ऑन y अज्यूम करता तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती, y ऑन x हो जाती है। सिंपल, मतलब जो भी एक अज्यूम करोगे दूसरी अपने आप दूसरी हो जाएगी। अब थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है, अगर ये इक्वेशन y ऑन x है तो इसमें कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं हम, इससे क्या निकलेगा BYX, और उससे क्या निकलेगा BXY, तो निकालते हैं। चलिए, लेकिन ध्यान रखना इसको करने से पहले जो आपको पिछला कंसेप्ट पढ़ा था उसका होमवर्क अच्छी तरह करना है, तभी इस पर आना, नहीं तो मत आना, ठीक है। तो y ऑन x है तो इसको y में कन्वर्ट करो, तो 26 माइनस 3x y इक्वल्स टू 13 माइनस 3/2x, तो x का मल्टीपल क्या है, ये है, तो BYX इक्वल्स टू -3/2।
ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे, ये तो मैंने इतना लिखा है इसलिए इतना टाइम लगा है, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। वो कौन सी है, एक्स और वाई, तो इसका मतलब इसमें एक्स इधर रहेगा, बाकी सब उधर जाएगा। 31 माइनस वाई, तो एक्स इक्वल्स टू 31/6 माइनस 1/6 वाई, तो वाई का मल्टीपल कौन है, -1/6, तो ये क्या हो गया, bx/y। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है, इसी के बाद हम आगे के कंसेप्ट सब इसी से समझेंगे। देखिए हमारे पास 2 रिग्रेशन इक्वेशन थी, हमने अपनी मर्जी से इसको y on x मान लिया, तो दूसरी अपने आप क्या हो गई, x on y। अगर ये y on x है तो पिछला जो कंसेप्ट पढ़ा था रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने का, अगर ये y on x है तो इससे क्या निकलेगा, by(x) निकालना आपको आता ही है। अगर ये x on y है तो इससे क्या निकलेगा, bx/y। यहाँ तक आने के बाद हर क्वेश्चन में आपको यहाँ तक आना है, इसके बाद 2 टेस्ट अप्लाई होंगे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। ठीक है, ये 2 टेस्ट वेरीफाई होते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला टेस्ट, साइन ऑफ by(x) एंड bx(y) मस्ट बी सेम, मतलब by(x) व bx(y) के जो चिन्ह हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने बताया था ना, bxy और by(x) लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, दोनों के साइन सेम होने जरूरी है तभी r कैलकुलेट होगा, तो दोनों के साइन सेम होना जरूरी है। तो देखो यहाँ भी ये नेगेटिव है, यहाँ भी ये नेगेटिव है, तो r भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो r भी क्या होता, पॉजिटिव होता। तो दोनों के साइन सेम है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो रही है, हमारी फुलफिल हो रही है। सपोज करो अगर एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता तो आपका आंसर होता नन, कांट बी डिटरमाइंड, इसको हल नहीं किया जा सकता है। प्लस माइनस आ गया तो पॉसिबल ही नहीं है इसको सॉल्व करना। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। तो सेकंड कंडीशन क्या है, आर की वैल्यू, आर की लिमिट क्या होती है, +1 से -1 के बिटवीन होनी चाहिए। अब समझे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों के साइन सेम होने चाहिए, तो साइन तो सेम कर लिए हमने। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि r की वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन होनी चाहिए। अब ये तो नई प्रॉब्लम आ गई, इसकी सर r तो निकालना ही है, तो हमें पता है ना कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स और r में क्या रिलेशन होता है, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, r किससे निकलेगा, ±√of by(x)(bxy) से। तो हम चेक करेंगे कि r की वैल्यू इस फॉर्मूले से जो आएगी वो -1 से +1 के बिटवीन आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखते हैं पुट करके, तो r इक्वल टू माइनस लगा दूं मैं, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो माइनस का 3/2 माइनस का 1/6, माइनस से माइनस गया 2 से 2, तो कितना आ गया, √1/4, और 1/4 का रूट कितना आ गया, 1/2, मतलब -0.5, और -0.5 किससे किसके बिटवीन है, -1 to +1 के बिटवीन है। समझ में आया, वापस सुनिए, फर्स्ट टेस्ट क्या होगा, दोनों के साइन सेम होना जरूरी है, कंपलसरी है, साइन सेम होंगे, चिन्ह समान होंगे तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है। दूसरी कंडीशन, r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है तो वो होनी चाहिए। अब r की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हमने इस फॉर्मूले से r की वैल्यू निकाली, कितनी आई, -0.5, इससे इसके बिटवीन आ गई, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया वो बिल्कुल करेक्ट अज्यूम किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लें, फिर अगली कंडीशन पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या दुर्घटनाएं हमारे साथ हो सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कौन सी इक्वेशन y on x है, तो आपका आंसर आ चुका है कि कौन सी इक्वेशन y on x है, ये वाली इक्वेशन y on x है, पता चल गया ना। ठीक है, क्योंकि यही तो हमने माना, ये मानने से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब वॉट एवर वी अज्यूम दैट विल बी करेक्ट, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कौन सी इक्वेशन x on y है, ये पता चल गया। थर्ड कंडीशन में क्या पूछा था आपसे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आ गया ना आपके पास, r, ये r का ही तो आंसर है। फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा था आपसे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट by(x) और bxy, ये आ गए।
अब बचा फिफ्थ पॉइंट, वो भी हम देखेंगे। सपोज कर लीजिए दुर्घटना क्या होगी, हमने दुर्घटना की बात की थी, ये उल्टा आ जाता, क्या आ जाता, ये उल्टा आ जाता, 2 आ जाता। सपोज कर लीजिए -2 आ जाता, तो -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी रिवर्स आ जाए तो क्या करना है आपको, तो आपने जिसको y on x माना और जिसको x on y माना उसको रिवर्स कर दीजिए। इसको आप क्या कर लेंगे, x on y, और इसको क्या कर देंगे, y on x। अगर 1 -1 से ज़्यादा आ जाए, रेंज से बाहर चला जाए, तो आपने जो इक्वेशन अज्यूम करी है उल्टा कर दीजिएगा, वापस वही प्रोसेस करना है। ठीक है, सेम टू सेम, नो चेंज। क्लियर? तो समझ में आ गया। अब आपको आइडिया कैसे लगेगा कि ये है, तो आप ये तो ओरल ही निकाल सकते हो। न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, 3 और 1, सॉरी न्यूमरेटर 3/12, न्यूमरेटर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए। आपको ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। अब हम चढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट में क्या था, फिफ्थ पॉइंट में था आपको निकालना था शायद सिग्मा वाई, और गिवन था Vx इक्वल्स टू 25। तो सिग्मा वाई Vx मतलब सिग्मा x कितना हो जाएगा, सिग्मा x कितना हो जाएगा, √ Vx मतलब 5। तो ये सब By(x) के फॉर्मूले में तो आते हैं ना। कैसे, By(x) का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो बस r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमने निकाली ना, कितनी थी, By(x) की वैल्यू कितनी थी, -3/2, r की वैल्यू -1/2 सिग्मा y, सिग्मा x की वैल्यू 5। सॉल्व कर लीजिए, सिग्मा y माइनस से माइनस कट हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, 3 × 2 × 5/2। तो सिग्मा y कितना आ गया आपके पास, 15 आ जाएगा। सिग्मा y कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन विदिन 1 मिनट होना जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट कब होगा, आपको कुछ नहीं करना, आप एक ही क्वेश्चन को पहले जो हमने अज्यूम किया 2 बार उससे कीजिए, फिर उसका रिवर्स अज्यूम करके कीजिए, तो आपको दोनों कंसेप्ट, दोनों समस्याएं एक साथ पता चल जाएंगी। ठीक है, और इसमें अगर अर्थमेटिक मीन पूछ ले तो अर्थमेटिक मीन तो आपको आता ही है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, ऑप्शन देगा पुट कर देना। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम ओनली यही कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में हम यहीं तक फिनिश कर रहे हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क आपको मैं अभी लिख देता हूं बोर्ड पर ही। ओके ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। इन सभी क्वेश्चंस में आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन करनी है। 1 से 12 इधर हैं, 13 और 14 जो अभी लेटेस्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो है, आपको 2 रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, वही रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है। साथ के साथ आप इसमें क्या करना, इसमें आर भी कैलकुलेट कर लेना है। क्या कैलकुलेट करना, आर, मतलब इसमें आपको इन दोनों क्वेश्चंस में एक तो आपको आर निकालना है, By(x) निकालना है और Bxy निकालना है। ये थोड़ा पुराना रिवीजन है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इस स्क्रीन को पॉज करके ये होमवर्क नोट कर लीजिए, ये आपको सेंड करना है। ओके, तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। इसमें बस एक कंसेप्ट बच रहा है, 1-2 कंसेप्ट बच रहे हैं। इसके बाद जो भी क्लास होगी आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके। ठीक है, और साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम उसमें इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यही ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।